जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं एक क्रांति, जिसमें आपको मुफ्त में फ्री में यूपीपीएससी और आरओ एआरओ का बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करके इतने अच्छे से बताया जाएगा कि आपको कभी भी इसे याद करने में, समझने में परेशानी महसूस नहीं होगी। इसलिए साथियों आपको यूपीपीएससी का 2024 में जो एग्ज़ाम दिया जाएगा उसके लिए और 2023 में आरओ एआरओ का बैच लॉन्च किया जा रहा है। और यह आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है और इसकी फार्म जो है अगस्त में आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए हम इसके लिए भूगोल यानी मानचित्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, आप अगर लगातार मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको इसमें परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा और आपको अगले यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में या आरओ एआरओ में या बीपीएससी में ज़रूर अच्छा नंबर गेन करने में इससे सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं भूगोल का मानचित्र। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। और नॉर्थ अमेरिका को जानते ही हैं, उसी में ये यूएसए यानी अमेरिका जो है आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम चलते हैं मैप पर। यह है नॉर्थ अमेरिका का मैप। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लिखी गई है उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका की राजनीतिक, और इसके साथ साथ इसकी हम आपको दोनों यानी यहाँ देखिए प्राकृतिक भी मैप है। इस मैप के सहारे हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो साथियों, कमर बांध लीजिए और हमारे साथ जमकर और डटकर दम बैठ जाइए और इसे सफलता पाने तक आप लगातार हमारे साथ मेहनत करते रहिए। तो आइए साथियों, देखते हैं। सबसे पहले इसका दिशा निर्धारण करते हैं। ये देखिए, हम बना दिए एक कोऑर्डिनेट में ऊपर जो सबसे ऊपर होता है उसे उत्तर कहते हैं, और इसे जो है नॉर्थ भी हिंदी में कर सकते हैं, यानी अंग्रेजी में नॉर्थ भी नाम दिया जाता है। साथ में दक्षिण जो है नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं और इसे साउथ कहते हैं, आप जानते ही हैं। इधर की तरफ यानी इसके बाएं की तरफ देखा जाए तो पश्चिम आता है, जिसे वेस्ट भी कहते हैं। इसके साथ ही यह होता है पूरब, और पूरब को जो है हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। साथियों, इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ देखिए, यहाँ पे इधर जो है पूर्व होगा और इधर की तरफ पश्चिम होगा। तो हम पश्चिम से इस नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक यानी आर्कटिक महासागर के बीच जो भी संधियां हैं, जो भी आर्कटिक या सागर हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके द्वीप के बारे में भी जानेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यह एक चैप्टर यानी इसका मैप में आता है। तो आइए देखते हैं। आपने साथियों पढ़ा होगा कि इस साइड सबसे पहले देखा जाए तो जो यह एरिया दिख रहा है, जिसे हम अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का। यहाँ पे लिखा भी है, यह जो एरिया है अलास्का का है। अलास्का पहले रसिया का हुआ करता था, जिसे उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। अब उस समय जो है रसिया का हुआ करता था, और रसिया जब हुआ करता था तो उस समय यह इसको लगा कि यह मेरे किसी काम लायक का क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसने इस एरिया को यूएसए को यानी अमेरिका को क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन इसे बेचने के बाद अमेरिका ने जब लिया तो इसमें बहुत सी खोज की, इसको अन्वेषण कराया, तो इसे पता चला कि यहाँ पे बहुत से ऐसे रेयर मटेरियल हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अब जो है रसिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो बेच चुका था। तो इसी को देखिए, यह वाला जो
रसिया का भाग था या अमेरिका का इसमें भाग है, और इधर साइड भी रसिया का ही भाग है। और यहाँ पे देखिए एक जो है थोड़ी सी जल संधि है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे मिलता है इधर का जो अटलांटिक महासागर है, और इधर जो है आर्कटिक महासागर। ये दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि होती है उसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बेरिंग जल संधि। तो साथियों ये चीज़ें हैं। और यहाँ से जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में, अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं। थोड़ी ब्रीफ जानकारी जान लेते हैं, फिर उधर हम चलेंगे। तो साथियों इसमें यूएसए और कनाडा, कौन कौन, यूएसए और कनाडा, यहाँ पे दो देश हैं जिसे एंग्लो अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो अमेरिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अमेरिका जो है ब्रिटिशों से, और कनाडा ब्रिटिशों से भरा हुआ है। यहाँ पे ब्रिटिश और या इंग्लिश जो बोलने वाले हैं उनकी ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए इन्हें एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। इसके ही साथ नीचे देखेंगे तो मैक्सिको आता है। हमने देख लिया कि ये अमेरिका है, और यहाँ देखिए यह जो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है यह जो है मैक्सिको है, इसे मैक्सिको कहते हैं। और मैक्सिको को मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है, यानी यह मध्य में आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके बाद साउथ यानी दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो बहुत से देश हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं पहला है ग्वाटेमाला, यहाँ पे देख सकते हैं यह है पहला ग्वाटेमाला। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं बेलीज है। बेलीज भी एक नॉर्थ अमेरिका का ही एक देश है। यहाँ पे देख सकते हैं अल सल्वाडोर, यह भी एक नॉर्थ अमेरिका का है। होंडुरास यहाँ पर है। निकारागुआ ये भी है, जो कि एक समय चीन जो है निकारागुआ में यहाँ पे आकर एक यानी यहाँ से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक बनाने वाला था जिससे यहाँ से जहाज आ सके। जैसे यहाँ पे जल संधि बनाई गई है, पनामा जल संधि या पनामा नहर, तो ऐसा ही नहर बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन कोस्टारिका में इसकी जो है बनाई गई है, लेकिन अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो पनामा है, पनामा में एक नहर बनाई गई है जिसे पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे जब पढ़ेंगे पनामा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे पनामा भी देश किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पनामा नहर है, और इस टाइप जो है इधर कोलोन नाम का बंदरगाह है, और जबकि इधर जो है पनामा नाम का बंदरगाह है। इससे इस तरफ आने में बहुत आसानी होती है, और जल्दी ही यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। नहीं तो जितने भी जहाज़ होते हैं उनको इस तरफ आने में बहुत ज़्यादा दूरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरे साउथ अमेरिका को भी पार करते हुए इन्हें इस साइड आने को होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बन जाने के बाद लगभग 5000 किलोमीटर का फायदा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं साथियों, हम अब चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर कि नॉर्थ से इधर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जल संधि, महासागर या सागर या द्वीप आते हैं। तो जब इधर से चलते हैं तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। अब बेरिंग जो जल संधि है यह एक नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ आर्कटिक या आर्कटिक से यह जोड़ा जाता है, और यह एक जल संधि है। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एक बोफोर्ट सागर है। कौन सा सागर है? बोफोर्ट सागर है, जो आर्कटिक महासागर में आता है। और ठीक इसी के पास ही अमंडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है साथियों? अमंडसन की खाड़ी है। हमें बिल्कुल याद रखने होगा और इसे याद करते हुए चलना होगा। इसी के पास में बैक्स द्वीप है, जिसे बैक्स द्वीप के नाम से जाना जाता है। इधर जो है देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं जो छोटे छोटे हैं, और इन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह कहा जाता है।
इसके साथ साथ विक्टोरिया द्वीप, यहाँ देखिए यहाँ पे बड़ा जो है कौन सा द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप है। यहाँ पे विक्टोरिया द्वीप है, यहीं पे इसी के पास में कैम्ब्रिज भी है जो विक्टोरिया में पड़ता है। इसके साथ साथ बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैफिन द्वीप है जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है, और यह बैफिन अमेरिका ही क्या है, इसके एक बड़े द्वीपों में इसकी गिनती की जाती है। इसके साथ साथ यहीं पे बैफिन की खाड़ी भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं बैफिन की खाड़ी। कहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे बैफिन की खाड़ी कहते हैं। और इसी के ठीक आगे यानी यहीं से पानी जो ठंडी पानी होता है, ठंडा जलधारा होती है, वह डेविस जल संधि की तरफ आती है और यहाँ पे लेब्राडोर सागर में जाके करती है, जिसे लेब्राडोर क्या कहते हैं, धारा का नाम दिया जाता है, जो ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे डेविस जल संधि है, आपने जरूर देखा। और ठीक इसी के पास में ग्रीनलैंड है। साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ग्रीनलैंड चूँकि अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है, किसका हिस्सा है, यह अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, यानी अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, लेकिन यह किस देश के क्षेत्र में आता है, इसका राजनीतिक क्षेत्र किस देश के पास है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो साथियों ये रहा आज का टॉपिक, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे कि आगे कौन कौन से हैं। जब हम ग्रीनलैंड को तब पढ़ाएंगे जब इसके जिस देश के यह क्षेत्र में आता है, जिस देश के कंट्रोल में है, उसके देश में जब पढ़ेंगे उस देश को, यानी यह यूरोप का ही किसी देश के पास है, जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारी जानकारी देखेंगे कि इसकी कैपिटल कहाँ है, और भी सब जानकारी इसमें देखेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे बहुत कुछ। जय हिंद।